बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अब कुछ बात करें मवेशी मंडियों के हवाले से तो ईद उल अज़हा की आमद है और मवेशी मंडियों में रौनकें बहाल हो गई हैं। खूबसूरत बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। तौकीर अकरम वहां मौजूद हैं। जी तौकीर, बताएगा क्या सूरत हाल है, इस वक्त कितने जानवर बिक चुके हैं? आज जी बिल्कुल ईद जिस तरह से करीब आ रही है, मंडियों की रौनकें भी बहाल हो रही हैं और रश भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अब जो हैं वो लोग 10 बजे के बाद घरों से निकलते हैं और मंडियों में रश लगना शुरू हो जाता है। और अब इस कदर रश देखने में नज़र आ रहा है, जहाँ पर खूबसूरत बैल, खूबसूरत बकरे देखने में नज़र आ रहे हैं, वहीं पर उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ ख़रीदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि लोगों का कहना है कि बैल और जानवर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा है। 12-13 लाख में मांग रहे हैं जानवर का, एक जानवर का जो 2-2.5 लाख रुपए का जानवर है। बहुत ज़्यादा रेट है। क्या वजह है इस चीज़ की रेट ज़्यादा होने की? माल कम अभी आया नहीं, सामान अभी माल कम है। बेटा आपको कौन सा जानवर पसंद आया? मुझे वाइट वाला उड़द जो है। वाइट वाला बैल पसंद आया जी। तो वो कितने का दे रहे हैं? 13 लाख। 13 लाख का दे रहे हैं। तो आप लेने के आई हैं? बैल ही लेने के लिए आई हैं? जी। तो अब क्या करना है आपने, कौन सा लेना है? वाइट वाला ही। वाइट वाला ले रहा है। बच्चे की तो जिद है कि वाइट वाला लेना है। लेकिन वेट करेंगे, भी 10 दिन है ईद पे, हो सकता है कि कम हो जाए शायद। कितना बजट कितना है आपका? मेरा 3 का बजट है। ठीक है जी। यहाँ पर ख़रीदार जो हैं वो बजट लेकर आए हुए। 3 लाख भी एक हैंडसम अमाउंट होती है, लेकिन अभी भी लोग जो है उनका कहना है कि हमें यहाँ पर कीमतें जो स्टार्टिंग है वो 5 से 7 लाख रुपए है और उसके बाद ऑनवर्ड ये चलता है 35, 40 लाख तक। तो जहाँ पर व्यापारी हैं वहीं पर ख़रीदारों का कहना है कि कीमतें ज़्यादा होने की वजह से परेशानी का सामना है। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब शाहपुर कांचरा मंडी में खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। बैल और बछड़ा 1.5 लाख से 4 लाख में दस्तयाब है, जबकि बकरे के 1 लाख से 2 लाख मांगे जा रहे हैं। खूबसूरत जानवर के लिए दुगनी रकम मांगी जा रही है। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के ज़ेरे इंतजाम शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। व्यापारी अपने जानवर लिए मंडियों में पहुंच गए। खूबसूरत जानवरों के लिए दुगनी रकम मांगी जा रही है। क्या मुल्तान से लेके आए हैं। कितने का दे रहे हैं? 280 का। 280 का लास्ट कितने का दे देंगे, कितने का बेच देंगे? कितने का ही 280 फाइनल है। ये बैल है 7.5 लाख का, साहिवाल का बैल है। ये गोरे रंग का है, खूबसूरत बछड़ा है। आप देख सकते हैं, हम 7.5 लाख मांगते हैं इसका। भैया हम इन्हें मुल्तान से लेके आए हैं और इनकी डिमांड कर रहे हैं 13 लाख रुपया। जोड़ी की 13 लाख रुपया, कितने का दे देंगे? जोड़ा देंगे 10 लाख का। मैं तो सुबह 7 बजे का 6 बजे का घर निकला, 7 बजे मैं मंडी पहुंचा हूँ, तो मुझे 4-5 घंटे हो गए, अभी तक मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, ना मिल रहा जानवर। ये लोग 3,80,000, 4.5 लाख सबने एक ही रेट पर पकड़ा है, कोई इससे कम बात ही नहीं कर रहा। मंडी इंतजामिया का कहना है कि मॉडल मवेशी मंडी में बेहतरीन शेड्स, पानी, बाथरूम समेत बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। ये मरीम नवाज साहिबा का विजन था कि हम जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें कि वो आराम से अपनी सेल परचेज कर सकें। उसी की एक करी है कि हमने मॉडल कैटल मार्केट बनाई है। आप देखने के शेड्स बने हुए हैं, हमने एलोकेट किए हैं बड़े जानवरों के लिए। ये शेड्स हैं, इसके सामने ही हमने छोटे जानवरों के लिए किया हुआ है। इसकी बैक साइड पे हमने ब्लॉक वाइज ही फिल्ट्रेशन प्लांट है, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है, टक शॉप्स है, साथ ही इनके लोडिंग एरियाज़ हैं। ये आप देख रहे हैं कि जानवर आराम से इजीली उतर के यहाँ पे ट्रेडिंग एरियाज़ में आ रहे हैं। तो बैल और बछड़ा 1.5 लाख से 4 लाख में दस्तयाब है। बकरे के 1 से 2 लाख मांगे जा रहे हैं। छतरा 40,000 से 80,000 में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज का ब्राला गोश्त महंगा होने पर बरहमी का इज़हार। मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल के लिए इक़दाम की हिदायत। ईद से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के नर्ख पर नजर रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबा भर में चिकन के निर्ख बढ़ने पर सख्त इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला ने खुसूसी इजलास में चिकन के निर्ख बढ़ने पर नाराजगी का इजहार किया। मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सब्जियों,
दालों, आटा और रोटी के निर्ख पर ब्रीफिंग ली। वजीर आला मरियम नवाज ने ईद उल अजहा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, लीमू के निर्ख पर नजर रखने की हिदायत की। मरियम नवाज बोली कि ईद से कबल जरूरी सब्जियों के निर्ख बढ़ना कतन काबिले बर्दाश्त नहीं। जखीरा अंदोजी करके सब्जियों के निर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला पंजाब ने आटे के निर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए प्लान तलब कर लिया। वजीर आला ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत कर दी। दूसरी जानिब फल और सब्जियों की ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त जारी है। दुकानदारों का मुंह मांगे नर्ख वसूल करने लगे हैं। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें आसमान पर हैं, जबकि तरबूज, सेब, केला, फालसा, आड़ू, खुबानी भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद मुमकिन न हो सका। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू की सरकारी कीमत 50, बाजार में 70 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 35, बाजार में 60 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 30, बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन देसी का सरकारी नेट 220, ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 570, बाजार में 600 रुपए किलो। भिंडी की सरकारी कीमत 130, बाजार में 160 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। अरवी 170 की बजाय 200 रुपए किलो, टिंडे 120 की बजाय 150 रुपए किलो बिकने लगे। उधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। तरबूज की सरकारी कीमत 40, बाजार में 90 रुपए किलो। स्ट्रॉबेरी सरकारी कीमत 95, बाजार में 120 रुपए किलो। सेब सरकारी कीमत 355, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केला सरकारी कीमत 150, बाजार में 200 रुपए दर्जन। फालसा सरकारी कीमत 265, बाजार में 300 रुपए किलो। आड़ू सरकारी कीमत 170, बाजार में 190 रुपए किलो। खुबानी सरकारी कीमत 165, बाजार में 200 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। यौम तकबीर की मुनासबत से भोगीवाल में पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ मलिक वहीद और चेयरमैन PHA ग़ज़ाली सलीम भट्ट समेत लीगी कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया, जबकि फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। यौम तकबीर की मुनासबत से भोगेवाल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। तकरीब में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ मलिक वहीद शरीक हुए। चेयरमैन PHA ग़ज़ाली सलीम भट्ट समेत लीगी कारकुनान ने शिरकत की। अली परवेज़ मलिक का कहना था, पाकिस्तान के दिफा को नवाज शरीफ ने नाकाबिल तस्खीर बनाया, जिसके बायस दुश्मन हमें मैली निगाह से नहीं देखता। मियां नवाज शरीफ ने 28 मई को पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर अगर ना बनाया होता तो कितनी बड़ी उसकी कीमत हम यहाँ पे आज हमें देनी पड़ सकती थी। माशी महाज के ऊपर पाकिस्तान का उसका वो मकाम उसको हासिल करवा के दे सकें, जिसके बाद कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नजर भी ना उठा सके। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था, कायद नवाज शरीफ को सलाम है जो मामारे और फख्रे पाकिस्तान हैं। 28 मई के जो हमारे कायद हैं वो मेमारे पाकिस्तान हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान हैं और हमारा वक़ार हैं। और उन्होंने जो पाकिस्तान को तोहफ़ा 28 मई की सूरत में दिया था, आज उस तोहफे का फल हम सब ने चखा है और देखा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद और चेयरमैन PHA ग़ज़ाली सलीम भट्ट का कहना था, नवाज शरीफ ने भारत को 5 धमाकों के बदले में 7 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। जब इंडिया को जिसने रात को मुनाफिकत के साथ हमला किया और जब फिर हमने 4 दिन सब्र के बाद जब हमने अपनी कौम को उसकी नब्ज को देखा तो फिर हमें मजबूरन इंडिया को जवाब देना पड़ा। तकरीब में यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़रिए तमाम यौम तकबीर पर तकरीब। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने अरकान असम्बली पार्टी रहनुमाओं के हमरा यौम तकबीर का केक काटा। फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। बाद में मुस्लिम लीग नून लाहौर सेक्रेटेरिएट में यौम तकबीर पर तकरीब सजाई गई। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने अरकान असम्बली और लीगी रहनुमाओं के हमरा यौम तकबीर का केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों, पाक फौज और सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। 28 मई 1998 में कील लगाए थे पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया।
अमेरिका के दबाव के बावजूद, बैनुल अक़वामी ताकत के दबाव के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने 6 धमाके किए और पाकिस्तान को एटमी ताकत साबित किया। सदर नून लीग लाहौर का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जंग नहीं चाहते। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो इसका असर पूरी दुनिया ने देखा। मोदी ने सियासी साख बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। मुबारकबाद पेश करता हूँ पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने जो किरदार अदा किया, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो किरदार अदा किया, प्राइम मिनिस्टर ने, सीएम पंजाब ने, पूरी काबीना ने अल्हम्दुलिल्लाह एक होकर इंडिया को जवाब दिया। तकरीब में रुकने पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोकर, सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब मुश्ताक हुसैन शाह ने शिरकत की। मियां मोहम्मद तारिक, मलिक बिलाल जुल्फकार खोकर, चौधरी तनवीर, निसार गुज्जर, बिलाल भट्ट समेत दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राहुल शाह हुसैन, सिटी 42। यौम तकबीर के मौके पर शहर में तकारीब सजाई गई। MPA मियां मरगूब अहमद, बीबी वडेरी, मियां इमरान जावेद, मलिक खालिद खोखर समेत दीगर ने शिरकत की। यौम तकबीर की मुनासबत से केक भी काटे गए। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मरकजी दफ्तर PP 173 अनारकली में यौम तकबीर की पुरवकार तकरीब। MPA मियां मरगूब अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चौधरी मुनीर, मियां सुहेब गनी, नदीमुल हसन शाह समेत दीगर शरीक हुए। इस मौका पर मियां मरगूब अहमद ने कारकुनों के हमरा यौम तकबीर का केक काटा, मुंह भी मीठा करवाया गया। 10 मई को जो वाक़यात हुए, इसमें भी हम अपनी सिपाह को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुश्मन के दांत खटे किए। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान रहने के लिए है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये हमारे वजूद के अंदर आया, ता क़यामत ये रहेगा। मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में यौम तकबीर की तकरीब। MPA बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर यौम तकबीर का केक काटा गया, कारकुनों का मुंह भी मीठा करवाया गया। पाकिस्तान और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। पाकिस्तान बेमुकाबला बांग्लादेश क्रिकेट मैच की टिकटें तकसीम की गईं। PP 169 निजाम ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में तकरीब हुई। MPA मलिक खालिद खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर हसनात शाह, राना एजाज, तारिक गफूर भट्टी, चौधरी आमिर कांडी की भी शिरकत। यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया, कारकुनान का मुंह भी मीठा करवाया गया, कौमी परचम लहराए गए। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। चेयरमैन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजल खोखर की हिदायत पर टाउनशिप में यौम तकबीर रैली निकाली गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस उस्मान बदर, मैनेजर मार्केटिंग एंड मीडिया रिलेशन फैसल तारिक, बाजार मैनेजर मोहम्मद उस्मान शरीक हुए। रैली के शुरका ने यौम तकबीर पर शुहदा को खिराज अकीदत और एटमी साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। यतीम खाना में सदर ट्रेड यूनियन अदनान सनाउल्लाह ने यौम तकबीर पर रैली निकाली। रैली में ताजिरों और नून लीगी कारकुनों ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। जनरल अस्पताल में यौम तकबीर और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। प्रोफेसर, MS और दीगर डॉक्टर्स ने खुसूसी शिरकत की। केक भी काटा गया। रैली में अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का कहना था, आज जो हम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट पाक फौज को जाता है। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड पर यौम तकबीर की तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया की भरपूर शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वाहिद थे। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। उधर लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में भी यौम तकबीर के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की खसूसी शिरकत, कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा। यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा मिली नगमों से गूंज उठी। तालिबात ने कौमी परचम उठाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया।
तकबीर पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में पुरवकार तकरीब। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबात और उस्तादजा की बड़ी तादाद शरीक हुई। कौमी नगमे गाए, परचम लहराए, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया गया। दौरान तकरीब पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। इस मौके पर राना मशहूद का कहना था, आप सबका यहाँ होना खुश आइंद है। आपकी मेहनत ही इस मुल्क को आगे लेकर जाएगी। जंग के दिनों में फौज, अस्करी क़यादत और मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो काबिले फख्र है। नवाज शरीफ ने 5 एटमी धमाकों के जरिए पाकिस्तान को नाकाबिले तस्गीर बनाया। 1998 में जब इंडिया ने 5 एटमी धमाके, 3 एटमी धमाके किए और उसने दुनिया को बताया कि हम एटमी कुव्वत बन गए हैं, तो पाकिस्तान जो अपना एटमी प्रोग्राम 1974 से ही शुरू कर चुका था और उसके पास एटॉमिक डेटरेंट आ चुका था, तो पाकिस्तान पे दबाव डाला पूरी दुनिया ने कि आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब, अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं कौम के मुस्तकबिल का फैसला चंद टकों के ऊपर नहीं करूंगा। बात का कहना था, हमें आज के दिन की अहमियत जानकर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। आज की तकरीब में हमें बहुत मजा आया और हम हर साल यौम तकबीर मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ये याद दहानी है उस कौमी अज़म की जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ऐसी तकरीबात नई नस्ल में हुब्बुल वतनी और शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन अंजुम के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी का भसीन गाँव का दौरा। लेकिन रहनुमाओं ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट, सलमान अकरम भट्ट, बशारत अली हमरा थे। राना अस्कर, जोहे भट्ट समेत दीगर शख्सियात तकरीब का हिस्सा बनी। साजिश थी जो नाकाम हो गई और उल्टी पड़ गई, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह रोल अदा किया, ख़ास तौर से पहले डिप्लोमेटिक, कि दुनिया के हर मुल्क को ये पता चल गया कि पाकिस्तान इस पे पाकिस्तान का कसूर नहीं है। और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि आएँ, ये एक आज़ादाना तहकीक कराते हैं। जिसका उनके पास जवाब नहीं था वो कराते तो उनका जो प्लान था वो फाश हो जाता। तो पाकिस्तान पहले तो डिप्लोमेटिक। कमिश्नर लाहौर ज़ैदुल मकसूद के मवेशी मंडियों में इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए दौरे। शहरियों, व्यापारियों, कुर्बानी के जानवरों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैदुल मकसूद ने हल्दोकी में कायम मवेशी मंडी का दौरा किया। AC वाहका ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने मंडी में कायम लाइव स्टॉक, LWMC, रेस्क्यू और दीगर कैंप्स का दौरा किया। टेटनस, पानी फराहमी, अद्वियात की दस्तियाबी और तैनात अमले को चेक किया। कमिश्नर ज़ैदुल मकसूद ने मंडियों में खसूसी तौर पर लाइव स्टॉक कैंप से स्प्रे का डाटा और अद्वियात की एक्सपायरी को चेक किया। इंटरनेशनल स्कूल लाहौर की जानिब से फीस में इजाफे पर शदीद एहतजाज। पेरेंट्स सेक्शन काउंसिल की जानिब से स्कूल फीसों में इजाफे की शदीद मज़म्मत की गई। तलबा और वालिदैन ने फीसों में इजाफे को फिलफोर वापस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर की जानिब से फीस में इजाफे पर पेरेंट एक्शन काउंसिल, हकूक़ की वकालत करने वाले मुतल्लिका वालिदैन का इज्तिमा। तलबा और उनके अहले खाना ने हालिया गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी फीस की शदीद मुखालफत की। वालिदैन कहते हैं स्कूल खानदानों पर गैर ज़रूरी माली बोझ डालता है। मुख्तलिफ ग्रेड्स में 25 से 28% तक फीस में इजाफा किया गया। अगर वो अपनी मनमानी करेंगे तो जिस तरह आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये मीटिंग गैदरिंग हुई है, हर जगह पे होना शुरू हो जाएगी। देखिए, बीइंग अ मेंबर ऑफ PAC हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ISL नहीं, किसी भी स्कूल के अंदर अगर कोई इशू है तो वो हमें हाईलाइट करें। ठीक है, हमारा इंस्टा अकाउंट और हमारी सारे जो अकाउंट्स बने हुए हैं उसके ऊपर हमें अप्रोच किया जाए। हम उस चीज़ को टेकअप करेंगे और उनको रेजोल्यूशन देंगे। वालिदैन का कहना था फीसों में इजाफे शफाफियत के असूलों से मुतसादिम है। नॉट ओनली ISL, कोई भी 5% और अगर उन्हें अप्रूव्ड है तो 8% फ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे बच्चों की जो फ़ी इंक्रीज़ हुई वो 25 to 35% के बीच में इंक्रीज़ हुई, विच इज़ अ वेरी अनलॉफुल थिंग।
पेरेंट्स के लिए देखें अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है जब आपके 3-4 बच्चे एक जगह पे पढ़ रहे हैं। फीस इंक्रीज़ होनी है वो ईयरली 5% होगी, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि जस्ट गवर्नमेंट जो है अपने लॉज इम्प्लीमेंट करवाए, और दूसरा गवर्नमेंट के जैसे कि लॉज में ही है कि हर प्राइवेट स्कूल्स में एक पेरेंट्स कौंसल होती है, वो कौंसल होनी चाहिए। पेरेंट्स एक्शन काउंसिल ने इंतजामिया की यकतरफा फैसले को हैरान कुन करार दिया। पेरेंट्स मीटिंग में वालिदैन का कहना था फीस में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पंजाब बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी तरजीह हमारे बच्चों की फलाह बहबूद और तालीम तक रसाई है, इस्तेहसाल की इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। रॉयल डेवलपर्स और स्पा मार्केटिंग के इश्तराक से रहमान मार्केट शरकपुर रोड पर शानदार डीलर कन्वेंशन। सीओ स्पा मार्केटिंग एजाज नूर और सीओ मुबशर इकबाल ने शिरकत की। कन्वेंशन में पार्क वैली हाउसिंग स्कीम के ओवरसीज ब्लॉक का भी इफ्तिताह कर दिया गया। रॉयल डेवलपर्स और स्पायर मार्केटिंग की जानिब से मुनक्किदा डीलर्स कन्वेंशन में यासीन बाजवा और मियां उस्मान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सीईओ स्पायर मार्केटिंग एजाज नूर और सीओओ मुबशर इकबाल भी शरीक हुए। कन्वेंशन में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और डीलर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में पाक वैली हाउसिंग स्कीम के ओवरसीज ब्लॉक का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। कन्वेंशन में गुलकारा हुमैरा अरशद ने अपनी आवाज का खूब जादू जगाया। यासीन बाजवा का खिताब में कहना था, पाक वैली हाउसिंग स्कीम में जरूरियात जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। आज की जो मईशत का हाल है उसके हिसाब से एक बहुत ही छोटा आम गरीब आदमी का ये पेमेंट प्लान है, यानी कि 3 मरले का जो घर प्लाट लेना चाह रहा है वो 1,75,000 उसकी बुकिंग है। 5 साल का इसका पेमेंट प्लान है। उसके अंदर हम इंशाल्लाह लोगों को घर बनाने की इजाज़त दे देंगे। 3 से 4 साल के अंदर लोग घर बना सकते हैं। मियां उस्मान का खिताब में कहना था, रिहाइश पजीर अफराद बेहतरीन लाइफ स्टाइल से उठा रहे हैं। अब ओवरसीज ब्लॉक में इन्वेस्टर्स को मजीद सहूलियात के साथ बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह हर वादा पूरा करेंगे, हर वक्त आपकी सपोर्ट में मौजूद रहेंगे और हर कदम तरक्की की तरफ उठाएंगे। ये सफ़र यही नहीं रुकेगा और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा। पाक वैली को हमने आने वाले वक्त में न सिर्फ एक कामयाब स्कीम बल्कि एक ब्रांड बनाएंगे। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग स्पायर मार्केटिंग उमर खालिद ने शुरका को ओवरसीज ब्लॉक बारे ब्रीफिंग दी। बताया कि ओवरसीज ब्लॉक जदीद तर्ज जिंदगी, बेहतरीन लोकेशन और सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों और शराकतदारियों के हवाले से एक अहम पेशरफ्त साबित होगा। आज का इवेंट इंतहाई वंडरफुल था। बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन रही इन्वेस्टर्स की, डीलर हजरात की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली हमने जो ओवरसीज ब्लॉक उसकी लॉन्चिंग की है। और मैं आप सबके आपके तवस्सुत से जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट विजिट करें और जो हमारी 5 ईयर्स प्लान इंस्टॉलमेंट डील है उसको ज़रूर कंसीडर करें। इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। तकरीब में कॉमेडियन सखावत नाज, बबू राना और चांद बराल ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस किया। कैमरामैन राना अजहर के हमरा उस्मान खादिम कम्बो, सिटी 42। अज़रबैजान के कौमी दिन और यौम तकबीर के मौके पर तकरीब। सुबह वज़ीर सनत शाफी हुसैन की खसूसी शिरकत, परचम कुशाई की और केक काटा। अपर मॉल पर अज़रबैजान ट्रेड हाउस में होने वाली तकरीब में सीईओ अज़रबैजान ट्रेड हाउस डॉक्टर इरफान शुजा भट्ट, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक शरीक हुए। अदनान शुजा भट्ट, अफजल खान, मियां इम्तियाज़, हाफिज़ अहमद बिलाल और दीगर मौजूद थे। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद की मुस्तहिक है। भरपूर जो है वो बहादुरी का मुजाहरा किया और एक बार फिर जो है मैं समझता हूँ कि जो एक अवाम में जो एक जज्बा था जो कई लोगों में ख़त्म हो गया होता, वो दोबारा जो है वो जज्बा जो है अवाम का वो दोबारा उभरा है। और पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम जो है यहाँ पर आज खड़े हुए हैं और अपने घरों में जो है वो हम सुकून की नींद जो है वो सोते हैं, इसलिए कि वो 24 घंटे जो है वो सरहदों की जो है हिफाजत वो कर रहे होते हैं। और आज का दिन जो है पाकिस्तान जो है इस्लामिक दुनिया में पहला इस्लामिक एटमी ताकत जो है वो पाकिस्तान बना था और इस हवाले से जो है ये बड़ा अहम है दिन। और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ़ सूबों में जो है वो आज यौम तकबीर के हवाले से, और जब जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो इस दिन एटमी ताकत बना, इस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं
اور آج کے دن کے اندر ہی جو ہے یوم تکبیر کے موقع پر کھوکھر پیلس میں تقریب کا اہتمام میں ملک سیف الملوک کھوکھر نے شرکت کی۔ لیگی کارکنوں مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کھوکھر پیلس میں ہونے والی تقریب میں ملک شہباز علی کھوکھر، ملک عرفان شفیع کھوکھر، ملک انس کھوکھر، میاں طارق عاطی شریک ہوئے۔ ملک انس کھوکھر کا کہنا تھا ہماری آنے والی نسلیں اور ملک کا دفاع محفوظ ہے۔ ملک عرفان شفیع کھوکھر بولے ڈاکٹر عبدالقدیر اور میاں محمد نواز شریف کی جانب سے پاکستان کے مستقبل کو ناقابل تسخیر بنانے پر ان کے مشکور ہیں۔ ملک شہباز علی کھوکھر کا کہنا تھا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ایک جنرل کو فیلڈ مارشل بنتے ہوئے دیکھا۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ایک بریک جس کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔